Good morning, students, and welcome back to online study in school Syamamal Girls Inter College, Amhiya, Gaurapur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teacher. आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश से चैप्टर 1 का पैराग्राफ 7 एंड 8 जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। आज मैं वही चैप्टर 1 का एक्सप्लेन करूंगा, पैराग्राफ 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं जवाब में और यक्ष क्या उनसे पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ अब कौन सा क्वेश्चन यक्ष से हो रहा है, यक्ष के द्वारा हो रहा है और युधिष्ठिर से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या पूछ रहे हैं यक्ष। इन द एंड, इन द एंड मीन्स क्या होता है, अंत में। सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या पूछ रहे हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा। मैंने बार बार बताया यक्ष कौन है, यमराज है, और यमराज ही यक्ष का रूप धारण किए हुए हैं केवल युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग। ओ किंग मतलब किन को संबोधित किया गया है, युधिष्ठिर को किया गया है। मतलब हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मतलब एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृतक भाइयों में से एक। ये कौन कह रहा है, यक्ष कह रहे हैं कि हे राजन, आपके 4 भाई मृत पड़े हुए हैं, तो उन 4 भाइयों में से मैं एक आपके भाई को क्या कर सकता हूं, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित कर सकता हूं। ये किसने कहा, यक्ष ने कहा। चूंकि युधिष्ठिर इनके सारे प्रश्नों का जवाब दे चुके थे ना, इस पर खुशी जाहिर करते हुए यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपके उन 4 भाइयों में से मैं एक भाई को क्या कर सकता हूं, पुनर्जीवित कर सकता हूं। तो हु डू यू वांट, आप किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित या पुनर्जीवन वापस लाना। आप उन 4 भाइयों में से किस भाई के जीवन को पुनः वापस लाने के लिए इच्छा करते हैं या चाहते हैं। तो आप बताइए, आपके उन 4 भाइयों में से किस भाई को जिंदा कर दूं दोबारा या फिर से। तो इस प्रश्न को सुनकर के युधिष्ठिर को ऐसा सोचने में तनी भी समय नहीं लगा। तो वही चीज लिखा जा रहा है, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, ऐसा सोचने में एक क्षण मात्र युधिष्ठिर को लगा। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किन भाई को या किस भाई को आपको मैं आपके किस भाई को जिंदा कर दूं, केवल एक। तो ऐसा सोचने में उनको तनी भी समय नहीं लगा। वही टू थिंक, सोचने में तनी भी क्षण नहीं लगा। एंड देन, और तब ही युधिष्ठिर ने, ही युधिष्ठिर के लिए आए हैं, विश्ड, उन्होंने कामना किया या इच्छा किया या अपने हृदय की बात बताए। क्या कहे, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्शन। अब देखिए, किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप का वर्णन कैसे हो रहा है, और जो युधिष्ठिर खुद कह रहे हैं, द क्लाउड कम्प्लेक्शन माने होता है मेघ वर्णों वाला। मेघ वर्णों वाले मतलब क्या होता है, जैसे मेघ माने क्या होता है, बादल, वर्ण माने होता है रंग, यानी बादलों के समान रंगों वाला। तो उसको एक शब्द में कहते हैं मेघ वर्णों वाला। लोटस आइड, कमल के समान नैनों वाला या आंखों वाला या नेत्रों वाला। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्स, और लंबी भुजाओं वाला। तो इतने सारे शारीरिक रूप के विशेषताएं किनके हैं, वो है नकुल। किसके हैं, वो नकुल के हैं। तो ये नकुल के शारीरिक रूपों का वर्णन किस तरह से हुआ, युधिष्ठिर ने कहा, मेघ वर्णों वाला, कमल के समान नेत्रों वाला, चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल
जो कैसे अब पड़े हुए हैं, लेइंग मतलब पड़े हुए हैं, लाइक ए फॉलन गिरे हुए के समान। किसके गिरे हुए के समान? इबोनी ट्री। इबोनी ट्री माने होता है शाहबलूत का एक वृक्ष। इबोनी ट्री का मतलब क्या होता है? शाहबलूत का एक वृक्ष। शाहबलूत एक वृक्ष ऐसा है जो जंगली वृक्ष है, विशालकाय, आंधी या तूफान में अगर वो गिर जाता है, ठीक है ना, तभी भी उसके विशालकायता की विशेषताएं क्या रहती हैं? मौजूद रहती हैं। तो ठीक इबोनी ट्री के से विशेषता की जा रही है नकुल के शरीर की, जो बिल्कुल उसके समान पड़े हुए हैं, उनको क्या कर दिया जाए? माइट एराइज, उन्हें जिंदा कर दिया जाए। माइट एराइज मीन्स उन्हें जिंदा कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर ने किसको चुना पुनर्जीवित के लिए? नकुल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बात पर यक्ष और प्रसन्न हुए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस। यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, खुश हुए। एंड आस, और उन्होंने कहा, देखिए नकुल के चुनने पर युधिष्ठिर से यक्ष क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर, ए युधिष्ठिर, वाई डिड यू चूज नकुल? आपने नकुल को ही क्यों चुना? ए युधिष्ठिर, आपने नकुल को ही क्यों चुना? किनके बदले? इन प्रीफरेंस टू भीम, भीम के बजाय, भीम के बदले आपने नकुल को क्यों चुना? जबकि हु हैज, जबकि भीम में है द स्ट्रेंथ, शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों का। जबकि भीम में 16,000 हाथियों का बल है, तो आप भीम के बजाय नकुल को क्यों चुने? अच्छा, और भी आगे क्या बता रहे हैं? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीम इज मोस्ट डियर, मैंने ये सुना है, यक्ष कह रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि जो भीम है आपके सबसे प्यारे हैं। टू यू मतलब आपके लिए। मैंने ये भी सुना है कि भीम जो है आपको अति प्यारे भी है। अच्छा, आगे भी पूछ रहे हैं, एंड वाई नॉट अर्जुन, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? अब अर्जुन की विशेषताएं, हुज स्ट्रेंथ, जिनकी शक्तियां, इन आर्म्स, बाहों की, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा कवच है। आपने अर्जुन को नहीं क्यों चुना? जिनकी बाहों की शक्तियां जो हैं आपकी क्या है? एक सुरक्षा कवच है, आपकी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भाइयों के बावजूद या होते हुए, इन दोनों भाइयों के होते हुए भी आपने नकुल को क्यों चुना? आप मुझे बताइए। स्टूडेंट्स, नीचे वर्ड्स मीनिंग है, आप वर्ड्स मीनिंग पे भी ध्यान देंगे। वर्ड्स मीनिंग के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक ये वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित किया, विश्ड कामना किए, क्लाउड कम्प्लेक्शन मेघ वर्णों वाला, लोटस आइड कमल नेत्रों वाला, यहां है ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, प्लीज्ड प्रसन्न हुए या खुश हुए, इन प्रेफरेंस के बदले या के बजाय, स्ट्रेंथ शक्ति, प्रोटेक्शन सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ अभी हम, तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से लास्ट क्वेश्चन पूछा, आपने
भीम और अर्जुन के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना? तो देखिए अब युधिष्ठिर का जवाब क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है युधिष्ठिर को लोग धर्मराज भी कहते थे, ठीक है। तो धर्म के लिए वो युधिष्ठिर जो थे वो मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है ना। तो वो चीज अब देखिए जवाब दे रहे हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया यक्ष को, क्या बोले? ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म, यहां देखिए उच्चारण उसका लिखा गया है धर्म का, धर्म इज द वनली, धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो शील्ड ऑफ ए मैन, जो एक व्यक्ति की रक्षा करता है। शील्ड माने रक्षा करता है। ये युधिष्ठिर का है कि हे यक्ष, एक व्यक्ति की रक्षा मात्र उसका धर्म करता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और या ही अर्जुन, न कि भीम करेंगे और न ही अर्जुन ही करेंगे। उस व्यक्ति की रक्षा कौन करता है? उसका मात्र केवल उसका धर्म करता है, ठीक है। आगे भी कह रहे हैं इफ धर्म, यदि धर्म इज गिवन अप, छोड़ दिया जाता है, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है तो मैन विल बी रूइन, तो व्यक्ति का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, अथवा वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो धर्म की इतनी बड़ी महत्वता है, ठीक है ना। ना कि 16,000 हाथियों के बल रखने वाले भीम हमारी रक्षा कर सकते हैं, ना तो सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन की बाहों की शक्तियां हमारी रक्षा करेंगी। उस व्यक्ति की रक्षा सिर्फ कौन करता है? उसका मात्र एक, केवल उसका धर्म, ठीक है। यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा नाश हो जाना संभव है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं नकुल को ही मैंने क्यों क्या चुना, इसमें धर्म वाली बात क्या है आप भी जान लीजिए कि युधिष्ठिर को यूं ही नहीं धर्मराज हम कहते हैं। देख लीजिए उनका कितना बड़ा दिल है और कितना बड़ा वो धर्म निभा रहा है। कह रहे हैं कुंती एंड माद्री, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइज, दो पत्नियां थी ऑफ माय फादर, मेरे पिता की। ये युधिष्ठिर देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं मेरे पिता की दो पत्नियां थी जिनका नाम क्या था? एक कुंती एंड दूसरे क्या थी? माद्री, ठीक है ना। अर्थात युधिष्ठिर की दो मां या इनके पिता की दो पत्नियां, ठीक है। तो अब देखिए आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, एक पुत्र एसन, आप कुंती, किसका? कुंती का। कुंती का एक पुत्र मैं क्या हूं? जीवित हूं, एंड सो, और इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, तो कुंती मुझे देख करके जिंदा पूर्ण रूप से दुखित नहीं होगी, क्योंकि कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूं तो वो मुझे देख करके संतोष तो कर लेगी ना, पूर्ण रूप से दुखित नहीं होगी। लेकिन और भी बता रहे हैं इन ऑर्डर दैट, जिससे कि, और यह भी उसमें रह जाए, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का जो तराजू है, स्केल्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की जो तराजू है, मे बी इवन, वो क्या रहे? बिल्कुल समान रहे, बराबर रहे। इवन मीन्स होता है बराबर, समान। मैं ये चाहता हूं कि कुंती का एक पुत्र मैं तो जिंदा हूं, और मैं चाहता हूं कि न्याय की जो तराजू है, इंसाफ का जो तराजू हो, बिल्कुल क्या रहे? बराबर रहे, दोनों पल्ले जो हो बराबर हो। एवं आई आस्क, मैंने कहा, दैट की माद्री सन, इसलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र को, तो माद्री के एक पुत्र मात्र कौन थे? वो नकुल थे। तो इसीलिए युधिष्ठिर कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को क्या कर दिया जाए? में रिवाइव, पुनर्जीवित कर दिया जाए। आगे बात समझ में, कुंती के 3 पुत्र और माद्री के
माद्री के एक पुत्र, ठीक है ना। इस तरह से एक पुत्र तो जीवित ही है, ठीक है, और बाकी माद्री के एक ही बेटे हैं, उनका नाम है नकुल। तो देखिए कितने स्पष्टता के साथ यक्ष से अपनी बात धर्म के रूप में बोले कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, मुझे देख करके उतना दुखित कुंती नहीं। तो माद्री मतलब माद्री के एक पुत्र क्या है, वो है, उनको क्या कर दिया जाए, जिंदा कर दिया जाए, में रिवाइव मतलब उनको जीवित कर दिया जाए, ताकि माद्री भी उस एक पुत्र को देख करके संतुष्टि कर लेंगी और इधर कुंती भी इस पुत्र को अकेले इस पुत्र को पा करके मतलब संतुष्टि कर लेंगी। नहीं तो क्या होता, हम पे लांछना लगता, स्वार्थ एक हो जाता कि मैंने माद्री के पुत्र को नहीं कहा जीवित होने के लिए और अपने भाई को जो निजी कुंती के पुत्र हैं उनको जीवित करने के लिए, तो इसमें अधर्म हो जाता। और मैंने पहले ही बताया, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अगर धर्म को छोड़ देंगे तो उस व्यक्ति का पूर्ण नाश हो जाएगा। तो ये यहाँ पे धर्म वाली बात हुई। धर्म की कितनी बड़ी महत्व है, इसको आप बखूबी आप सुनिए, समझिए इस एक्सप्लेन के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से। और आगे क्या बता रहे हैं, जब इतनी बात युधिष्ठिर ने कह दिया तो सोचो कौन नहीं इस बात पे खुश होगा। वही चीज आगे बता रहे हैं, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड। मोस्ट प्लीज माने बहुत ही प्रसन्न हुए। कौन, यक्ष। यक्ष इतना प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिराज, किससे प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर के। यहाँ एपास्ट्रॉफी एस लगा है, तो मतलब किसी के नाम पे एपास्ट्रॉफी एस हो तो का की के संबंध में आते हैं, ठीक है। तो यक्ष युधिष्ठिर के किस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता पर। निष्पक्षता का मतलब किसी का पक्ष ना लें, दोनों के पक्ष बिल्कुल क्या हो, समान हो। तो इम्पार्शियलिटी माने होता है निष्पक्षता पर। यक्ष युधिष्ठिर के किस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए, उनकी निष्पक्षता पर इतना खुश हुए। एंड ग्रांटेड, प्रदान कर दिए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, कि आपके सारे भाइयों को क्या कर दिया जा रहा है, वुड कम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को पुनः वापस दे दिया जा रहा है। अब देखिए धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है और यक्ष युधिष्ठिर के धर्म से, निष्पक्षता से इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उनके शेष जितने भी भाई थे उनके सभी जीवन को पुनः वापस ला दिए और चारों भाई जो मृत पड़े हुए थे, चारों भाई क्या हुए, जिंदा हो गए। आगे देखिए, अब यक्ष थे कौन, लास्ट में खुलासा किया जा रहा है। मैंने आपको वीडियो में ही इसके पहले बता दिया था कि यक्ष थे कौन, तो देखो यहां भी जान लो इस पैराग्राफ के माध्यम से। इट वाज यम, वो कौन थे, यम। और यम कौन है, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। मृत्यु के स्वामी कौन होते हैं, यम होते हैं या यमराज होते हैं, जो क्या किए थे, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने रूप धारण किया था। हु हैड टेकन द फॉर्म, टेकन द फॉर्म माने रूप धारण किया था, किसका, ऑफ द यक्ष, यक्ष का। यम मृत्यु के स्वामी थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, क्या करने के लिए, सो दैट, इसलिए कि ही माइट सी युधिष्ठिरा, माइट सी मतलब देख सके, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर को, इसलिए वो यक्ष का रूप धारण किए थे यमराज, जिससे कि वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। और ही एम्ब्रेस्ड, ही वहां पे यम यानी यक्ष के लिए आया हुआ है। यक्ष ने क्या किया, एम्ब्रेस्ड मतलब गले से लगा लिया, किसको, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, तब वह क्या हुए, अदृश्य हो गए। तो ये रहा
आपके फर्स्ट चैप्टर का होल टोटल पैराग्राफ्स का हिंदी में एक्सप्लेन, जो कि हमने हर वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया विथ वर्ड्स मीनिंग, मतलब कठिन शब्दों की मीनिंग सहित। तो इसमें लास्ट जो पैसेज हैं इनके वर्ड्स मीनिंग पर हम ध्यान देंगे। चलिए दिखाते हैं। रिप्लाइड इस होता है उत्तर दिए, शील्ड रक्षा करता, रूइंड नष्ट होना, वाइव्स पत्नियां, अलाइव जीवित, बीरीफ दुखी हो गई, इन ऑर्डर दैट जिससे कि, स्केल्स तराजू, जस्टिस न्याय, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, ग्रांटेड प्रदान किए, टेकन द फॉर्म रूप धारण किए, एम्बेरेस्ड गले लगा लिए, डिसअपियर्ड गायब हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कक्षा 10 से चैप्टर 1 द एन्चांटेड फूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी समाप्त होता है। अब बाकी की सूचनाएं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय एंड थैंक यू।